नमस्ते दोस्तों, मैं राजू भाकर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ आसनास जो कि हमारे बैक पेन के लिए, हमारे पीठ दर्द के लिए, जो कि रामबाण आसनास है। तो दोस्तों, इनमें से जो पहला आसन आता है वो है हमारा उष्ट्रासना या फिर कैमल पोज। इसके लिए जो है हमें एक बार देख लीजिए किस तरीके से हमें यह आसन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घुटनों पे खड़ा होना है। तो घुटनों में जो डिस्टेंस रहेगा, जो अंतर रहेगा, हमारे हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा या फिर जो हमारा शोल्डर विड्थ डिस्टेंस है उस हिसाब से रहना चाहिए। अगर आपको नी पेन है, घुटनों का दर्द है, तो आप जो है कुशन टाइप या फिर आप कोई भी पिलो या फिर तौलिया या फिर रुमाल वगैरह अपने घुटनों के नीचे रख दीजिए, ताकि जो मैट है या फिर जमीन आपको जो है चुभेगी नहीं घुटनों पे या फिर दर्द नहीं होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कमर पे हाथ रखना है उष्ट्रासन के लिए और धीरे धीरे से जो है हमें कमर को जो है आगे पुश करना है। हमारी जो चिन है, हमारी चिन जो है चेस्ट की तरफ लानी है और एल्बोज को जो है अंदर की तरफ लेके आना है। आगे देखना है, थोड़ी देर रुकने के बाद आराम करना है। तो दोस्तों, अगर आप कंफर्टेबल है कि आप जो है अपने पाम्स को जो है अपने हील्स पे रख सकते हो, तो आप दोनों हाथों से जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आप सिंगल हाथ से भी कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो आप जो मैंने सिंपल वाला पहले आसन बोला है वो कर सकते हैं, उष्ट्रासन। इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं पेट के बल लेट के करने जाने वाले जो आसनास होते हैं वो पीठ दर्द में किस तरीके से फायदेमंद है और वो आसनास कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो पहला आसन आ रहा है इसमें वो है भुजंग आसना, और जिसे हम इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें इस आसन को किस प्रकार से किया जाए। तो पहले तो हमें दोनों पैर साथ में रखते हुए, हाथों को अपने थाइस के बाजू में रखते हुए, चीन को नीचे रखते हुए ये प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग पोस्चर यहीं से हमें जो है हाथ जो है हमारे चेस्ट के बाजू में रखना है और धीरे से जो है चीन को धीरे धीरे से ऊपर उठाना है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है बस छाती तक ही उठाना है। नेवल, हमारे जो नाभि का भाग है, नाभि का भाग जो है उठाना नहीं है, वो जमीन पे ही रहना चाहिए। हमारे जो एल्बोज है बाहर की तरफ इस तरीके से नहीं आना चाहिए। हमारे एल्बोज जो है अंदर की तरफ ऐसे होना चाहिए। और हमें, अगर आप कंफर्टेबल है तो सीलिंग की तरफ देखिए, नहीं तो आगे देखना है। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा लोअर बैक पेन है, ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों पैरों में अंतर रख के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि ये भी थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है तो आप सिंपली जो है सरल भुजंगासन जिसे हम कहते हैं वो वेरिएशन आप ट्राई कर सकते हो। बस आपको जो है अपने फोरआर्म जो है नीचे रखना है और ये प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होगा कि आपके बैक पे जो है ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और आप आसानी से ये आसन जो है कर पाओगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये देखा। और जो दूसरा जो नेक्स्ट आसन है इसमें, जिसे मैं टीवी पोज कहता हूं या फिर जिसे हम मकर आसन के वेरिएशन में भी गिन सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पाम्स को जो है इस तरीके से रखना है और जैसे हम टीवी देखते हैं उसी प्रकार से हमें आगे देखना है। और अगर आप कंफर्टेबल है तो लेग्स को थोड़ा सा मूव करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो लोअर बैक की नसें हैं खुल जाएगी, लोअर बैक का पेन जो है कम हो जाएगा और लेग्स की भी एक्सरसाइज इसमें हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके आगे का जो पोस्चर है वो देखेंगे। इसके बाद जो पोस्चर आता है बैक पेन के लिए वो है सिंपल ट्विस्ट। इसमें जो है हमें सिंपली क्रॉस लेग में बैठ जाना, जैसे हम बैठते हैं रोज इस तरीके से, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जिस प्रकार से आप बैठ सकते हो। और यहीं से हमें क्या करना है, हमारा जो राइट पाम है हमारे स्पाइन के पीछे रखना है, पीठ के पीछे, और हमारा लेफ्ट पाम जो है नी पे रखते हुए एक्सेल करते हुए हमें पीछे मुड़ना है।
कुछ समय होल्ड करते हुए फिर वापस आना है और उसी प्रकार से सेम हमें दूसरे बाजू में भी करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है उसमें जो है ट्विस्ट होगा, वहां की मसल जो है वो धीरे धीरे वहां पे जो तनाव होता है वो कम हो जाएगा, स्टिफनेस जो होती है बैक में वो कम हो जाएगी और आपका बैक पेन जो है गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में जो आसन है वो हमें लेटकर करना है। हमें जो है पीठ के बल लेटना है इस प्रकार से। देन आपको जो है एक ही पैर उठा के प्रैक्टिस करनी है। पहले हमें राइट लेग को उठाना है जितना आप उठा सकते हो, लेकिन घुटनों में जो है इसे सीधा रखना है। जो नीचे वाला पैर है उसे भी घुटने में सीधा रखना है और यहां पे होल्ड करना है। अब धीरे से वापिस आना है, दूसरे पैर से सेम वही प्रैक्टिस हमें करनी है। यह हम 5-5 ब्रेथ या 5-5 काउंट या फिर 5-5 सेकंड कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो दोनों पैरों के साथ मत करिए, अन्यथा थोड़ा सा पेन जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है सिंगल लेग हमें ये प्रैक्टिस करनी है, सिंगल लेग। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आती है, आसना जो आता है बैक पेन के लिए, यहां पे हमें नीज को फोल्ड करना है और अपनी तरफ चेस्ट की तरफ लेना है इस तरीके से। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको जो है फोरहेड नीज की तरफ लेना है। यहां पे कुछ ब्रेथ जो है होल्ड करना है, कुछ समय व्यतीत करना है। अब धीरे से वापस आना है, पहले नेक रीजन, देन हाथ, देन पैर, अब सीधे करने हैं और यहीं पे जो है आराम करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है जिसे पिजियन स्ट्रेच भी कहा जाता है और जिसे साइकोफॉर्मिस स्ट्रेच भी कहा जाता है। तो इसे करना कैसे है, तो हमें जो है पहले राइट लेग को फोल्ड करना है, राइट एंकल जो है लेफ्ट थाई पे रखनी है और अपनी तरफ ले लेना है। तो यहां पे आपको लेफ्ट जो नी है उसको पकड़ते हुए उसके अंदर हाथ डाल के पकड़ते हुए हमें अपनी तरफ खींचना है, जितना आप खींच सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो है यहाँ पे खिंचाव जो है महसूस होगा, आपके लोअर बैक में खिंचाव महसूस होगा। तो यही खिंचाव जो है आपके लोअर बैक पेन, आपके पीठ दर्द के लिए खास है और सही है, क्योंकि इस खिंचाव की वजह से ही आपका पेन जो है कम होने वाला है। वही हम दूसरे पैर से करेंगे। देख लीजिए एक बार कि हम लेफ्ट पैर को फोल्ड करके करेंगे और उसको जो है राइट थाई पे रख दिया और वही सेम स्ट्रेच किया और अपनी तरफ खींच लिया। कुछ समय व्यतीत करना है, फिर से धीरे से छोड़ना है और दोनों पैरों को रिलीज करना है। इसमें जो आखिरी एक्सरसाइज आती है वो है सेतु बंधासन और ब्रिज पोज। उसके लिए हमें क्या करना होता है, दोनों पैरों को फोल्ड करना होता है, पाम्स को नीचे रखना है और धीरे से जो है हिप्स को उठाना है, जितना आप उठा सकते हो। लेकिन यहां पे जो है धीरे से उठाना है, किसी प्रकार का झटका जर्क नहीं देना है। अपनी जो पीठ दर्द है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, उसके लिए जो है आसरा बहुत ही लाभदायक है, फायदेमंद है। तो हमें जो है एक्सरसाइज धीरे से करनी है, जो आसना है आराम से करना है, पूरा ध्यान रहेगा। यहाँ पे हमें जो है कोर मसल को, हमारे पेट के मसल को एंगेज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि अगर हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एब्डोमेन के, तो हमारी जो स्पाइन होती है उसको सपोर्ट मिलेगा और उस पर ज्यादा प्रेशर या फिर ज्यादा ग्रेविटी, ज्यादा प्रेशर ऐड नहीं होगा या फिर उसकी वजह से जो है ज्यादा हानि नहीं होगी। तो हमें एब्डोमिनल मसल जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम कुछ आसनास देखे हैं जो कि आपके बैक पेन के लिए, आपके लोअर बैक पेन के लिए ये फायदेमंद है। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो।
और इसी प्रकार से अन्य वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो दोस्तों स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, मिलते रहेंगे इसी प्रकार से आपको हेल्दी रखने के लिए। धन्यवाद।